अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। मुझे कुछ देर पहले मेहदी अली काज़मी भाई का एक मैसेज मिला है। वो आप लोगों को सुनाने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि वो मैसेज सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे दुख हुआ है। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता चलूं, मैंने इस मौजू के ऊपर बात नहीं करनी थी, लेकिन इंसान कितना खामोश रह सकता है। ये पहले भी एक इशू उठा था जब से दुआ ज़ारा अगवा हुई है, तो मैं मुनासिब नहीं, मैं असल में फ़िरक़ों के ऊपर बहुत कम बात करता हूँ, मज़ाहिब के ऊपर बहुत कम बात करता हूँ। मेरा ज़्यादा ज़ोर जो है वो इल्मुल इंसान पर है। मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं एक सुन्नी घराने में पैदा हुआ हूँ, और जब आस्ता आस्ता 15-16 साल की एज में आया तो उसके बाद हमने स्टडी करना शुरू कर दी। उस वक्त ये बीमारी नहीं हुआ करती थी मोबाइल की कि हम कोई गेम्स वगैरह खेलते रहें या व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते रहें, तो हम पढ़ते रहते थे। लाइब्रेरीज़ वगैरह के अंदर कोई हमें किताब बताता था तो आप यकीन करें कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो लाहौर उर्दू बाज़ार जाके वो किताब हम लोग तलाश किया करते थे कि ये किताब हम पढ़ लें तो इसके अंदर जो इल्म है वो भी हमें मिल जाए। तो जब मैं तकरीबन 18-19 साल का हुआ तो फिर मैंने जो इल्मुल इंसान है उसका मुताला करना शुरू किया, और जब इसको मैंने 2 साल 3 साल पढ़ा तो उसके बाद मेरे दिमाग से ये तमाम चीज़ें निकल गईं, फ़िरके की और मज़ाहिब की। उसकी वजह ये है कि इल्मुल इंसान आपको बताता है कि मज़ाहिब जो हैं वो इंसानों के लिए बने हैं, तो किसी भी मज़हब को अपनाने के लिए आपका इंसान होना ज़रूरी है। और इंसान का एक अपना फ़लसफ़ा है कि इंसान कहते किसे हैं। आप जब इसकी वजाहतों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया है, इंसान के जो मायने हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आपने इंसान बनना है, उसके बाद किसी और मज़हब की बात करनी है, फिर कहीं जाके आपने फ़िरके की बात करनी है। तो इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, और दुनिया का कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो आपको इंसानियत का दर्स ना देता हो। शर्त ये है कि आप सबसे पहले इंसान हो, और इंसान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो इंसान बनता है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं और हरकतें आपकी जानवरों वाली हैं तो फिर आपको जानवर ही तस्लीम किया जाएगा, इंसान आपको कोई भी नहीं कहेगा। आप मेहदी भाई का मैसेज सुने, उसके बाद मैं फिर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मेहदी अली। मेरी बेटी दुआ जो अगवा हुई थी, अभी तक उसका इशू चल रहा है, और अब कुछ दिनों से इस मसले को मजहबी और फ़िक़ही रंग दिया जा रहा है, जो कि कतई नामुनासिब है। ना ये मसला जो है वो मजहबी है ना फ़िक़ही है, और तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक जो हैं वो इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जो बच्चों को अगवा करते हैं, इनको कंडेम करते हैं। इन लोगों का ताल्लुक़ किसी मज़हब किसी फ़िक़ा से नहीं होता। कोई भी मज़हब हो, कोई भी फ़िक़ा हो, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो मैं एक दफ़ा फिर वाज़े कर दूं, इस मामले को मजहबी और मसलकी सा रंग दिया जा रहा था, जो कि गलत है। मुझे तमाम लोग पूरे पाकिस्तानी, उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, वो तमाम मेरी बच्ची के लिए भरपूर दुआएं कर रहे हैं, और मेरी बेटी जो है वो पूरी कौम की बेटी है। उसका हम उसके लिए कोई एक मसलक उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा है या दुआएं नहीं कर रहा। तमाम मसालिक मिलकर, तमाम लोग मिलकर उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। इवन नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भी मेरी बेटी के लिए भरपूर उसी तरह दुआएं कर रही हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मजहबी या मसलकी रंग देना बिल्कुल गलत है। ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जो इस तरह से बच्चों को अगवा करते हैं और दूसरे मुल्कों में सेल आउट कर देते हैं, इनका ताल्लुक़ ना किसी भी मज़हब से नहीं होता। ये किसी भी कोई भी मसलक इन्हें सपोर्ट नहीं करता। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों को इस गैंग से रिलेटेड कोई भी मालूमात हो तो काइंडली पुलिस तक इन्फॉर्म करिए। अपना ताउन जो है वो इस सिलसिले से करिए। और मेरी बच्ची से रिलेटेड जो है ये एक सोशल काज है, नेशनल काज है। इसको वीडियोस जो हैं इसकी शेयर करिए और पुलिस से भरपूर ताउन करिए। बहुत शुक्रिया।
یہ جب سٹارٹ ہوا تھا مسئلہ تب ہی سے یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی تھیں. میں نے ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں نا خون کے، جیسے بیٹی کا رشتہ ہو گیا، باپ کا ہو گیا، بہن بھائی کا ہو گیا، تو ان کے لیے جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں نا، تو فیلنگز سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. دنیا کی کوئی ماں اٹھا کے لے آئے، اس کا تعلق جس مرضی مذہب سے ہو، جس مرضی فرقے سے ہو، اس کو پوچھیں کہ آپ اپنے بچی سے یا بچے سے کتنی محبت کرتی ہیں. ایک باپ کو لے آئیں، اس سے پوچھیں، ایک بھائی کو لے آئیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ اپنی بہن سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اور میں نے کل بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی اور اس میں وضاحت کی تھی کہ دعا زہرا کے کیس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا اہم وجہ ہے. یہ پاکستان کی تمام بچیوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ جس مرضی مذہب سے، چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے ہم اس کیس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور ہم نے آج تک جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے ہم نے کبھی کسی فرقے کی کوئی بات نہیں کی. اور مہدی بھائی کو بھی پتہ ہے، شاید ان کے یہ علم میں نہ ہو کہ میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور میرے ہزاروں جو میرے بھائی میری بہنیں ہیں جو یہ چینل دیکھتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس میں 80 سے 90% جو ہے نا وہ سنی شامل ہیں. مسئلہ یہ ہے بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور مسلمان جو بھائی بھائی ہیں آپس میں ان کو لڑایا جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں اصل میں ان چیزوں پہ پڑھتا یہ بہت آگے کا مسئلہ ہے. جب آپ علم کی گہرائیوں میں جانا شروع ہوتے ہیں نا تو یہ تمام چیزیں بہت اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں. تو آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ماشاءاللہ تمام لوگ ہی ایجوکیٹڈ ہیں، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، جو وہ کمنٹس کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے نا، ایک جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی تعلیم ہو سکتی ہے اس انسان کی. تو آپ لوگ ماشاءاللہ جتنے لوگ بھی کمنٹس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مجھے میسیج آتا ہے، تو ان کی گفتگو سے میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ تعلیمی یافتہ ہیں. اگر آپ نے علم الانسان کا مطالعہ نہیں کیا تو ضرور کریں. آپ اس کی کتابیں بھی لائبریریز میں بھی موجود ہیں، اور جو ہے دوسری جو دکانیں ہیں، بک شاپس ہیں، وہاں پہ بھی ملتی ہیں. انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ کی سوچ بدل جائے گی. ہر چیز کے بارے میں آپ کی سوچ بدل جائے گی، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے. مہدی بھائی آپ کا میسیج میں نے تمام لوگوں کو بھی سنا دیا. ظاہری بات ہے وہ بھی ضرور اپنے کمنٹس دیں گے، مجھے پتہ ہے. اور مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ ابھی جو ہے اسی مسئلے کو ڈسکس کریں. خیر انشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے انتظار میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی کوئی گڈ نیوز آتی ہے تو ہم ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.